ये लेकिन हम सब सोचते हैं भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, खुद के घर में नहीं होना चाहिए। कोई कुत्ती का बच्चा नहीं है, कुत्ती का पिल्ला नहीं है, शेर का। लोग जो भर्तियों के लिए फांसियां खा रहे हैं, फांसियां क्यों खा रहे हैं? सरकार अंधी है क्या? सरकार को दिखाई नहीं देता क्या? कितने मंत्री को ज्ञापन दिए हैं। एसडीएम और डीएसपी को भी धरने पे बैठना चाहिए कि वास्तव में आने वाले युवाओं के लिए ये गलत हो रहा है और युवा देश का भविष्य है। अपना भविष्य उन्होंने दांव पे लगा दिया, कुछ भी नहीं सोचा। अनशन पर बैठे हो तो वह तोड़ा देख जोरा मर्दी मुंडा में थोड़ दे देगा। वसीम बरेलवी की एक शायरी आज याद आ रही है। जी टाइम जोश में आगे बके पुलिस वाला धमका के गया बैठे है ना, लेडीज मन उठा ले लिया, बोले टेंट उखाड़ांगा। बच्चों को इतना डरा दिया कि वो कभी किसी आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चे जुड़ेंगे। ये जो भर्तियां निकाल रही है ये बेरोजगार खत्म करने के लिए नहीं बल्कि आपको खजानों बनने के लिए निकाल रही है। कितने को बंद करेंगे थाने में जगह कम पड़ जाएगी। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। उसूला पर अगर आ चाहो तो टकरानो जरूरी है, और अगर थे जिंदा हो तो थारो जिंदा नजर आनो जरूरी है। आज मैं शायरी थानी लिए सुनाई है क्योंकि आज जी मुद्दा पर आपा बात करांगा, जी मामला पर आपा बात करांगा। बिम आ शायरी बिल्कुल सटीक बैठा है। राम राम, मेरा नाम है आदर्श और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद, और आज मैं थान लेके पहुंचे यहाँ जाखड़ा के पास। अड़ियाण का पीछे कारण यो है, अभी पिछले कुछ दिनों लगातार खबर में चल रहे हैं विकास जी जाखड़, जो कि सरकारी भर्ती और जो सरकारी परीक्षाएं बाके अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहे है अभी के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं पिछली 17 तारीख और भी पल्ली भी कुछ आंदोलन कराया। आपकी नौकरी वह छोड़ दी, शौर्य चक्र विजेता ही आपकी नौकरी छोड़ के वह अड़ाया ताकि जो बेरोजगार युवा ही बाकी लड़ाई लड़ सकें। आज को जो युग है एक अंदर पूरी दुनिया रोजगार के लिए भाग रही है, पूरा भारत रोजगार के लिए भाग रहे हो, पूरा राजस्थान रोजगार के लिए भाग रहे हो। और ऐ का युग में कोई इंसान अगर आपकी नौकरी छोड़ के भाई बेरोजगारा के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो बात थे खुद सोच को कितनी बड़ी बात है। आज बाका गाँव आपा पहुँचे हाँ, अड़े सदबुद्धि यज्ञ चल रहे है, भी यज्ञ के बारे में जानकारी लेंगा, बाका परिवारजनों मिलांगा, और अड़े जो अलग अलग जिलों राजस्थान का पूछ रहे हैं लोग बाँव भी आपा बातचीत करांगा। इसके अलावा विकास जी जाखड़ जो कि खुद हॉस्पिटल में एडमिट ही, बाँव भी आपा बातचीत करांगा। इन्होंने बहुत ही अद्भुत काम किया है कि युवाओं को जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनको निदान करवाने के लिए इनकी 5 मांगे, इनका एक ही सारांश निकलता है कि भ्रष्टाचार को एकदम से ख़त्म किया जाए। लोग जो भर्तियों के लिए फांसियां खा रहे हैं, फांसियां क्यों खा रहे हैं? आपको सबको पता है, सरकार को बताने की बात नहीं है। ये फांसियां इसलिए खा रहे हैं कि सुबह 3 बजे जो बंदा युवा है वो दौड़ने ग्राउंड में जाता है, उसकी जो भर्ती में नौकरी है उसका नाम उस लिस्ट में नहीं आता है। उसके बावजूद जो 8 पेटी उस नेता को देता है उसका उस नाम में आता है। जो आर्मी में जो सीधा सिलेक्शन घर बैठे हो रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, जबकि 3 बजे जो ग्राउंड में जा रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? सरकार अंधी है क्या? सरकार को दिखाई नहीं देता क्या? कितने मंत्री को ज्ञापन दिए हैं कि ये जाए पत्र दीजिए, कलेक्टर जी को मैंने हम पत्र दिए हैं, मंत्री जी को भी हमने रोजाना पत्र दिए हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। ये हमारे छोटे छोटे पत्रों से कुछ नहीं है। विकास जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी पूरी SFI इनके साथ है। सिंहासन है वो जनता के द्वारा बनाया गया है, सरकार है वो जनता के द्वारा बनाई गई है। या आपको कोई ये पीछे से नहीं मिली, या आपके दादा परदादा रहे, अब आप हमारी सेवा के लिए बनाए गए हो, हमने अमूल्य वोट दिया आपको, तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। मैंने 17 साल सेना के अंदर नौकरी की है, और अभी मैंने SI एग्ज़ाम भी दिया है, पटवारी एग्ज़ाम भी दिया है, अभी ये जो ग्राम सेवक है ये भी दिया है मैंने। और मैंने इन तीनों भर्तियों में सभी में ये देखा है कि भ्रष्टाचार में बिल्कुल इसमें पेपर खूब लीक हो रहे हैं, और ये पेपर लीक होना कोई आम बात नहीं है। ये मैं ये मानता हूँ, मैं यहाँ नीचे लेवल पे नहीं लगाऊंगा, सीधा कांग्रेस अध्यक्ष कहना चाहता हूँ कि वहाँ से शुरुआत है। आदेश देती है कि पार्टी में फंड नहीं है, जिसकी वजह से आप हमें कैसे भी फंड को कलेक्शन करके दें, अन्यथा पेपर आउट करने की जरूरत कहाँ पड़ती है। के पास कोई भी इनकी साजिश नहीं है तो ये CBI जांच से क्यों डर रहे हैं? इनको मतलब निष्पक्ष तरीके से CBI जांच करवानी चाहिए। और रही दूसरी बात, अपने जो असिस्टेंट कमांडर विकास जी जाखड़ हैं, इनको समझाने के लिए जो ये भेज रहे हैं, DSP आते हैं या SDM आता है, ये इसको क्या समझाएंगे? ये खुद एक गजेटेड अधिकारी है, ये खुद बुद्धिजीवी है, इसको क्या समझाएंगे? अगर ये किसी लायक हैं तो SDM और DSP को भी धरने पे बैठना चाहिए कि वास्तव में आने वाले युवाओं के लिए ये गलत हो रहा है, और युवा देश का भविष्य है, राज्य के युवा राज्य का भविष्य है, लेकिन इस भविष्य को कुचला जा रहा है। और जो अभी जितना दमन हो रहा है युवाओं की आवाज़ का, उतना तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं था। अंग्रेज़ों के टाइम पे भी बोलने की आज़ादी तो थी, उनकी भी सुनी जाती थी, लेकिन आज तो थोड़ा बोलते हैं, उसी टाइम पे उसको डाल दो जेल में, तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे। किसी क्या मजाक है कि कोई अनशन पे बैठ रहा है? DSP और SDM किसी लायक हैं तो वो आके वो भी धरने में बैठने चाहिए थे कि हमारा समकक्ष अधिकारी है वो बैठा है, वो कोई अनपढ़ गंवार थोड़ी है कि उसको समझाने आ गए हम अनशन। वो कुछ सोच समझ के बैठा है ना, उसका कोई सरोकार है रीट की भर्ती से, उसके बच्चे भी छोटे हैं, वो अपनी एक बढ़िया
उत्तम दर्जे की फर्स्ट ग्रेड की नौकरी थी, उसको क्यों छोड़ा? कि उसके अंदर इंसानियत थी कि भाई कैसे भी किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन हम सब सोचते हैं भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, खुद के घर में नहीं होना चाहिए। और ये युवाओं से मेरा आग्रह है कि जो युवाओं के अंदर थोड़ा बहुत भी उनकी रगों में खून बह रहा है तो उनको यहाँ आना चाहिए जाखड़ों का बास में, और विकास ही जाखड़ के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़े होना चाहिए। कितने को बंद करेंगे थाने में जगह कम पड़ जाएगी, क्या मजाक है। और ये पुलिस प्रशासन आता है, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो अनशन पे बैठे इनके खिलाफ कार्रवाई करने के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ और उन भ्रष्टाचार राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे, पेपर आउट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ना कि यहाँ अनशन पे। अगर वहाँ पे पेपर लीक नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो यहाँ पे अनशन पे हमें बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? विकास जी को क्या जरूरत पड़ी थी? एक शौर्य चक्र अवार्ड बहुत बड़ा सम्मान है, मैं फौजी आदमी, मुझे पता है कितना बड़ा सम्मान है। ऐसे हर किसी को नहीं मिलता है, कोई लाखों में एक को मिलता है। और वो इंसान आज सब कुछ चीज़ों में उसको कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से वो डीजी रैंक तक जाते। लेकिन उन्होंने सिर्फ इंसान युवाओं के भविष्य के लिए त्याग दे दिया, अपना भविष्य उन्होंने दांव पे लगा दिया, कुछ भी नहीं सोचा। मेरा विकास छोटे सो हो जब हुई को खिलाड़ी जी हो, दोस्त यहाँ का साथ रहा कर तो आप वैसे करांगा कहा कर तो इतना अग्गे पहुँच गो कने मिले हो सूर्य चक्कर। विकास होशियार हो, सीधो अफसर लाइन में गयो, जाना बाद में सूर्य चक्कर उसको मिलो तो होशियार के कारण ही मिलो ना। शौर्य हो हम जना मिलो नक्सलियों का सागा मुठभेड़ हुई भी का कारण मिलो, ताकत थी जज मिलो ना। कोई कुत्ती का बच्चा नहीं है, कुत्ती का पिल्ला नहीं है, शेर का। गवर्नमेंट सरकार यह सोचती होगी कि भाई डर जागो, थप्पड़ मार देंगा, इसको बैठा देंगा, जितना ही उसके नाक में दम रहेगा बैठे नहींगा। अनशन पर बैठे हो तो वह थोड़ा देख जोरा मर्दी मुंडा में थोड़ दे देगा। यज्ञ कर रहे हैं सद्बुद्धि यज्ञ, तो वहाँ जानकारी ले से उस सद्बुद्धि की ले कर रहे हो? ये विकास के स्वास्थ्य के लिए पूरा गाँव मिलके सरकार न सद्बुद्धि दे। ये सब बच्चा तैयारी वाला मेरे साथ ही यो गाँव मिलके पूरा गाँव मिलके विकास के स्वास्थ्य के लिए और सरकार ने सद्बुद्धि दी। विकास जी के अलावा और भी कोई भूख हड़ताल पर बैठे हैं जो लोग? विकास जी की माँ बैठी है। अगर आप बात करें तो विकास जी अनशन पर बैठे हैं, जब एक थन गर्व भी हो सागे सागे एक दुख भी तो हो बेटो भूख में काट रहे जना के कारण पूरी रात बैठी भी और ससुतिया में बैठी बेटो भूखो सुते रवि के माँ का कुछ टाइम भूखो रहे जल्दी कौन माँ का बर्दाश्त हो, माँ को काट दे। अभी आपने सागे एक युवा मौजूद है जो कि सिक्कर आके अनशन पर बैठे हैं और जो विकास जी जाखड़ लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ, भी मैं आपको साथ दे रहे हैं तो पाऊँ जानकारी ले सर। पिछला 4 महीना मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ऐसा ही कोई एग्जाम में दियो या कि मैं तान पहली एक बार थोड़ा सा बता दे बचाऊँ कि मतलब थोड़ा सा अंदेशा हो रहा है कि मतलब बड़ी बड़ी पार्टियाँ संगठन है वह अब बिलाऊ निकल रही है, क्योंकि सर मतलब बिलाऊ निकल रही है, सर कर रहा है सीबीआई जांच की बात। और एक अलग ही मांग थे, सुन रहे हो, एक मार्केट में चल रही है रीट 50,000, जबकि सर जब इस्तीफा दियो भी टाइम एक ही बात की 50,000 का ही, अगर 1 लाख भी कर देना तो भी इस सरकार को पाप कौन धुल सके। कोई दिक्कत को नहीं, लाख करो 1.5 लाख करो कितनी भी करो, लेकिन 20 से पहले जांच कर दो सीबीआई जांच, ताकि आ हो सके कि साफ सुथरी तरीका हुई। बाकी तो मांग आ ही रही है, पहली चोट सीबीआई जांच, अगर सीबीआई नहीं हुए तो रद्द कर दे। बी के बाद में एक यान को कानून आवे जी को जो गैर जमानती कानून हुए और 10 साल के भरे की सजा हुआ है। तीसरो जो वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो अध्यक्ष है भी को इस्तीफो क्यों? एक मतलब बोर्ड को अध्यक्ष एक यान की भाषा दिखा रहे हो कि एक मतलब विपक्ष पार्टी पर आरोप लगा रहे हो, एक बोर्ड को अध्यक्ष है वो एक आरोप लगा रहे हो, तो मन तो यहाँ लगे कि सारा मतलब सारा ही मिल रहा है। हम लोग मैं 17 तारीख से आई हुई हूँ और हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम युवाओं के लिए मतलब किसी इंसान ने अपनी नौकरी छोड़ी है, युवाओं की आवाज़ बन करके वो खड़े हुए हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने अधिकारों के लिए तो कम से कम खड़े हो। अब हम तो क्या एक साधारण विद्यार्थी है, अगर हम अनशन करते या हम इस तरह का हमने पहले भी किया तो हमारी मांग को किसी ने नहीं सुना, हम लोगों को तो दबा देते हैं, डरा देते हैं। कल भी क्या हुआ कि सर मना कर रहे थे कि मुझे अभी नहीं जाना, अभी मैं ठीक हूँ, फिर भी प्रशासन द्वारा ले जाया गया। और कल क्या हुआ कि मतलब मैं बैठी हुई थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबके हाथ जोड़े, भाई मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बैठी हूँ चुपचाप, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही, हम हमारे घर में बैठे हुए हैं, आप लोग हमें परेशान मत कीजिए। फिर भी कई पुलिस वाली जो थी उन्होंने एक मेरे को घसीटा, बहुत बुरी तरह से घसीट दिया उन लोगों ने मेरे को। फिर मैं पीछे हट करके फिर मैंने कहा मेरा अधिकार है, मैं लड़ रही हूँ, हमारे लिए लड़ रही हूँ, मैं अनशन पे बैठी हूँ तो मेरे लिए बैठी हूँ, मुझे ना कोई नहीं रोक सकता, मैं लड़ूंगी, आर पार की लड़ाई है। अब हमारा साथ ऐसा इंसान दे रहा है जो अपनी नौकरी छोड़ करके बैठा है,
तो हम आगे अगर नौकरी में जाते हैं, फर्स्ट बात तो यह कि पेपर लीक हो चुके, तो हम लोगों का तो नंबर आने से ही रहा। इस वजह से ये लड़ाई जो है, क्योंकि देखो जो सिस्टम में जो लोग आएंगे, पेपर खरीद के जो सिस्टम में लोग आएंगे, वो लोग भ्रष्टाचार ही फैलाएंगे। मैं मानती हूँ कि जैसे एक शिक्षक होता है, वो शिक्षक बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा, अच्छे उनमें गुणों का विकास करेगा, तो उससे क्या समाज का विकास होगा। उन लोगों को, जैसे बच्चे हैं, उनको शुरू से इसी टाइप का पाठ पढ़ाया जाएगा, तो वो आगे जा कर के ना इस तरह का काम करेंगे ही नहीं, वो ईमानदारी से हर काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि रीट, एसआई, जेईएन और लाइब्रेरियन का जो पेपर लीक हुआ है, इसका सरकार इसके प्रति संज्ञान ले और इनको जल्द से जल्द सीबीआई जांच करवाए या फिर इनको रद्द करे, क्योंकि रद्द करना ही सरकार के पास ऑप्शन है। बच्चों को इतना डरा दिया कि वो कभी किसी आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चे जुड़ेंगे। उनको पता चल गया है इस बात का कि एक इंसान, बिल्कुल ईमानदार इंसान, जिसने नौकरी छोड़ी है सिर्फ इस दर्द से कि माँ बाप किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, और वो बच्चे फिर जब ये देखते हैं कि रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब उनका नंबर नहीं आ रहा है, और जब उनको ये पता चलता है कि वो लड़का काम ही पढ़ाई नहीं कर रहा था और उसका नंबर आ गया, तो घर वाले कहते हैं अरे इसका नंबर आ गया, देख तू तो काई पढ़ चो, वो पढ़ गयो। और वास्तविकता देखी जाए, उन लोगों से पेपर कराया जाए ना, 10 क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे उदाहरण मेरे पास भी है। मैं सवाई माधोपुर से हूँ, वहाँ पे भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको पेपर मिला है और उनको आता कुछ नहीं है। या ये भर्ती की परीक्षा हुआ है, बिकॉज जस्ट अगले दिन अखबार का मुख्य पृष्ठ पर एक ही चीज़ लिख दिया हुआ है कि इस भर्ती का पेपर हुआ लीक। बड़ा बड़ा अक्षर में यह चीज़ आवा, लेकिन इसके लिए कोई आवाज़ उठा हुआ नहीं। जब भी अपन देखा कि कोई 1-2 मुजरिम पकड़ी, वह या तो कोई विधायक का रिश्तेदार निकला हुई, या कोई राजनेता का रिश्तेदार निकला हुआ, या कोई मंत्री का रिलेटिव निकला हुआ, या फिर करीबी इंसान ही। मेरे हिसाब से लगभग जब पिछों देखता रहा, जब ये करीबी व्यक्ति की पकड़ में आ रहे हैं, तो इससे यह तो यहाँ लग रही है कि ये जो सरकार है, ये जो भर्तियाँ निकाल रही है, ये बेरोजगार खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको खजानों बनने के लिए निकाल रही है। क्योंकि झुंझुनू का जो युवा है, भगवान रोष है कि वो ये कह रहे हैं कि विकास जी की जो आवाज़ है वह दबन कौनते हैं, इसलिए अपना चाहे कुछ ही करना पड़े, चाहे ईंट बजानी पड़े, चाहे अपना जेल जाना पड़े, चाहे कुछ ही करना पड़े, हर काम के लिए आप तैयार हैं। लेकिन विकास जी जो लड़ाई की शुरुआत करी है, वह लड़ाई आप लड़ांगा। सौंपल तो थारी तबीयत किसी का ठीक है, काल बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अनशन मेरा जो है जारी है। हम कोई ज़बरदस्ती खाना वगैरह खिलाने की कोशिश करनी हुई नहीं, पूछो ओरली पर मना कर दी। मैं भी कह रहे हैं कुछ लोगों को कहना है कि थान ज़बरदस्ती उठाए गए बड़े हूँ, जबकि थारी तबीयत सही ही, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया ताकि थारा जो आंदोलन है वो रुक जाए। तबीयत मतलब वीकनेस तो ही, पण अति को नहीं है कि मैं मतलब हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति ही, पर डॉक्टर बोला कि कीटोन है वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है, क्रिटिकल है कि, तो मेरा तो बैठू उठने के बिल्कुल इरादा को नहीं, मैंने ज़बरदस्ती उठा के लाए। गांव का भी बहुत विरोध करो, एक मारसा के और अनशन पर बैठी महिला है की बांध भी उठा के लिया एडमिट ही पे। थारी रोज की जांच होती है बेटे? 2 बार जांच होती। थान के लाग रहे थे वापस गांव कब तक जा पाओगे? और फ्री होता ही। खबर आ रही है कि थारो बच्चों जो है वो भी धरना के ऊपर बैठे है, एक बार हम थारो क्या कहना? मन तूरा ले आके एडमिट कर दियो, तुम आप कोई न्यूज़ चैनल तारा यूट्यूब चैनल पर देखियो कि वो बैठे हो यार, मीडिया वाला पूछ रहे हो कि ते भी बैठे हो गए ना, वो जोश में कह रहे हो कि हाँ मैं भी धरना पर बैठा हूँ, मन उठा के दिखाओ। और मैं भी काल ना परीक्षा दूंगा रीट की, यो वो टाबर जोश में आके बैठ गो, बाकी धरना पर कोई ना तो मैं बैठाया हुआ है ना वो बैठे हुआ है, वो तो आपके रेगुलर क्लास ले रहे हो। खबर मतलब एक तरीका झूठी है। जी टाइम जोश में आके बाकी पुलिस वाला धमका के गया बैठे है ना, लेडीज मन उठा ले लिया, बोले टेंट उखाड़ांगा जब बैठे बैठ को हो कि भाई मन उठा के दिखाओते मत बच्चों मन तो तेकुन कसको ना, तो मैं जोश में आके बैठ को बाकी न गाँव का को न मारो को, या मोटी बिन बैठाना को, टाबर ने क्या बैठाऊंगा मैं थे। हाँ जितने दिन तो मैं कौन बैठा, हाँ ना टाबर ने क्या। अब वो जी टाइम में मीडिया पूछगार भी को बैठे बैठ न योजना आगो, मारो कोई न को उद्देश्य है न कोई मारी कोई मार मोटिव है। बेरोजगारों को जो दुख है वो आज थे वीडियो के अंदर देखो, ए लोग कितना परेशान ही, कितना दुखी ही सरकार हूँ, और जो सरकार को रवैयो है आपके ऊपर भी हूँ, अभी थे वीडियो के अंदर देखी। पर आना एक अफसोस भी है कि जब लड़ाई पूरे युवा वर्ग की है, तो वो पूरा युवा वर्ग गड़े क्यों कौन पूछ रहे हो, आऊँ कंधों मिला के क्यों कौन बैठ रहे हो। थान वीडियो की शौक लगी हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। जल को झुंझुनून देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर भी चैनल को जो पेज है भी लाइक करियो, और इंस्टाग्राम पर भी चैनल ने फॉलो करियो। जय हिंद, जय झुंझुनू।